नमस्कार, मैं आज आपको शनिदेव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं काला तिल, सरसों का तेल व काले वस्त्र दान करने चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय स्वर्गलोक में 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, इसके ऊपर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। तो सभी ग्रह निर्णय के लिए देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको आज बताना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवा दिए। सोने, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक एक दूसरे के गुणों के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो अपने आप हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध व शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहता है। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 ही तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाओगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता से चले गए, लेकिन शनिदेव बहुत क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनिदेव अपने अपमान को नहीं भूले। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े लेकर उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य के किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उसने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर राजा को बताया तो राजा ने खुद आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े का पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति के समान दौड़ पड़ा और वह राजा को दूर तक एक जंगल में ले गया और राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर में लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें जंगल जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब राजा को भूख प्यास सताने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया, मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। राजा उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तब ये घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों को कहा, इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो।
राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते ही खूंटी हार निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भी भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने गीत मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने भेजा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बताया, सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद में उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण देने का निश्चय कर लिया। आखिर में राजा रानी को अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। सुबह राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी को राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।